हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रीजंस, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड मेजर्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कॉजेज भी पढ़ेंगे और उसको सही करने की मेजर्स। ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ सकता है कि स्टेट कॉजेज एंड देयर मेजर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बहुत सारे कॉजेज रहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, तो दो कैटेगरी में आप लोग डिवाइड करेंगे, एक जनरल कॉज और एक स्पेसिफिक कॉज। जनरल मतलब आप पूरी इकोनॉमी को लेके बता रहे हो कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और स्पेसिफिक मतलब आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के ही क्राइटेरिया से आप बता रहे हो कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं कॉजेज से। कॉजेज, पहला आप जनरल कॉजेज देखेंगे तो जनरल कॉजेज में जनरल में आप पॉपुलेशन डाल सकते हैं, तो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो नहीं हो पाएगी ना, इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर नहीं मिलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। फिर आता है स्लो रेट ऑफ ग्रोथ। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं हो रहा है, एक इकोनॉमी अगर अच्छे से ग्रो करती है तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है इन द फील्ड ऑफ वर्क। अगर ग्रोथ ही नहीं हो रहा बाकी सेक्टर्स में तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आएगी और जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ये एक कॉज बन सकता है। फिर आता है डिफेक्टिव प्लानिंग। प्लानिंग हमारी 1951 से स्टार्ट हुई थी। जितनी भी 5 ईयर प्लान आए हैं वो लोग एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं आए हैं। इसका मतलब हम प्लानिंग सही से नहीं कर रहे, हमें थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग भी करनी चाहिए जिससे हम एम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो ये कॉज है कि हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं हो रही है। तो लास्ट आता है डिफेक्ट इन प्लानिंग। अब बात करते हैं, ये थे जनरल कॉजेज। नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक कॉजेज। स्पेसिफिक कॉजेज में सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये पता है हमें कि इंडिया की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है और एग्रीकल्चर सीजनल इन नेचर है। एक सीजन में एग्रीकल्चर एक्टिविटी अच्छी हो रही है, उसके बाद नहीं हो रही, तो ये भी एक कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। फिर बात करते हैं लिटरेसी। लिटरेसी इज रिलेटेड टू एजुकेशन। बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन स्टिल है जो कि अच्छे से एजुकेशन सिस्टम का यूज नहीं कर रही है, उनको एजुकेट नहीं किया जा रहा, एजुकेशन नहीं मिल रही, जिसके कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है। जिसके कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेसी के कारण ही लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल मतलब कि अभी लोगों के पास इनकम जो रेशियो है वो लो है। लो इनकम रेशियो के होने के कारण वो सेव नहीं कर पा रहे। सेव ना होने के कारण उनके पास कैपिटल इंक्रीज नहीं हो रहा। कैपिटल इंक्रीज नहीं होगा तो हाउ दे आर गोइंग टू वर्क, जिसके कारण अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा क्रिएट, डेवलपमेंट एक्टिविटीज ही नहीं हो रही तो एम्प्लॉयमेंट नहीं आ पा रही लो कैपिटल के कारण। उसके बाद बात करते हैं सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन अगर हम लोग देखें तो अभी स्टिल बहुत सारे ऐसे सिस्टम है, पर्दा सिस्टम, कास्ट सिस्टम, रिलीजियन, ये सब से लेके फीमेल्स को भी नहीं वर्क किया जाता। तो ये सोशल कल्चर है हमारी सोसाइटी का, जिसके कारण स्टिल बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती क्योंकि वो अदर कास्ट, अदर जेंडर से बिलोंग करते हैं। ये भी एक कॉजेज है। उसके बाद अगर मैं सिर्फ एजुकेशन सिस्टम से नहीं बताऊं या अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को बताऊं तो डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। अभी भी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दी जाती है या नॉलेज दिया जाता है, प्रैक्टिकल नहीं रहता उसमें, जिसके कारण वो इतने स्किल्ड उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाते। फिर 100 प्रोग्रेस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन, अब जैसे कि इनोवेशन आ रहा है या हम लोग डिजिटलाइजेशन के थ्रू बढ़े, तो टेक्निकल एजुकेशन अभी भी नहीं दी जा रही स्टिल, जिसके कारण अब आगे कंपनीज मशीन ऑपरेट करने के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में टेक्निकली स्किल्ड पर्सन रिक्वायर कर रही है। तो ये एक रीजन बन रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का। ये जनरल और स्पेसिफिक कॉजेस थे। मेजर्स भी हम लोग ऐसे ही देंगे, ये जनरल होंगे और ये है हमारे स्पेसिफिक के मेजर्स। जनरल के जो यहाँ पे प्रॉब्लम थी, या तो आप सिर्फ प्रॉब्लम लिखो और उसका अपोजिट करके मेजर्स लिखो, या आप दोनों याद कर सकते हो। अगर इजी ये रहेगा कि आप ना सिर्फ प्रॉब्लम याद करो और उसी को सही करने के लिए मेजर दे देना, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिमिलर मिलेगी। जैसे कि कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन मैंने प्रॉब्लम में बताया, आप उसको कंट्रोल करो। जैसे कि चाइना ने इंट्रोड्यूस की थी 1 चाइल्ड पॉलिसी, वैसे ही इंडिया में भी फैमिली प्लानिंग सिखाना चाहिए, प्रोग्राम्स इनिशिएट होने चाहिए जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल कर दी जाए। उसके बाद आता है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग मतलब कि कितने पर्सन रिक्वायर्ड होंगे काम करने के लिए, ऐसी एक्टिविटी जिसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो। फिर आता है सोशल रिफॉर्म्स। सोशली बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे बहुत बैकवर्ड थिंकिंग चलती है,
रिलेटेड टू जेंडर, रिलीजन या पर्दा सिस्टम, ये सब सोशली रिफॉर्म्स लाने चाहिए जिससे लोगों का जो माइंड है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाए और बैकवर्डनेस से बाहर है। उसके बाद इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज होगी एंड इनडायरेक्टली वो एम्प्लॉयमेंट अट्रैक्ट करेंगे, भाई उनको रिक्वायरमेंट होगी मैन पावर की। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग, जो हमारा एक कॉज था कि डिफेक्टिव इन प्लानिंग, अब जो हमारी 5 ईयर प्लान्स चलेंगे उनमें जो हम लोग कौन सी प्लानिंग करेंगे, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग। फिर अगर मैं स्पेसिफिक की बात करती हूँ तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को एनकरेज करना चाहिए कि मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज हो, क्योंकि एग्रीकल्चर सीजनल इन नेचर है, उस पर आप ऑल थ्रू आउट द ईयर डिपेंड नहीं रह सकते, जिसके कारण रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज का डेवलप होना एक बूस्ट प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। फिर आता है स्ट्रक्चरल चेंज इन एग्रीकल्चर, अगर पता है कि सीजनल है एग्रीकल्चर तो उसमें थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करके आओ, जैसे कि डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स या इरिगेशन फैसिलिटीज यूज करनी चाहिए जिसमें हम लोग ड्राई सीजन या समर सीजन में भी हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज चलती रहे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड में थोड़े चेंजेस आने चाहिए या पर्सन को थोड़ा ज्यादा एरिया देना चाहिए कल्टीवेट करने के लिए, जिससे फार्मर्स और ज्यादा एक्टिविटीज कर पाए। फिर लास्ट आता है प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ एजुकेशन, अगर एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम लोग देखें इसका सोल्यूशन तो एक आता है कि थ्योरेटिकल के अलावा प्रैक्टिकल अप्रोच जितना फॉलो करेंगे स्कूल्स एंड कॉलेजेस जिसमें उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो इंटरव्यूज या आगे जाके अगर वो जब ऑन द जॉब रहेंगे, जैसे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करनी चाहिए जिसके कारण वो अपने इंटरव्यूज क्लियर कर पाए और उनको नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, तो इसमें इतना ही था मेरे ख्याल से। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है टाइप्स और मीनिंग से लेके कॉजेज एंड मेजर्स। इसके बाद आप लोग पढ़िए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।